तो मैं यहाँ पर मेरे इलेक्शन कार्ड के कुछ काम के सिलसिले में जब आया तो मैंने देखा कि ये लोग मुझे वेटिंग में रुकाए थे और कुछ काम कर रहे थे। बोले अभी हमको डिस्टर्ब मत करो, हम जो है तो आपका काम कर रहे हैं। तो फिर मैं उनसे पूछा कि क्या काम कर रहे, तो बोले हम लोग 7,000 फॉर्म के हमको चिट्स बना के देने। तो फिर मैंने देखा कि ये लोग जो है तो जो फॉर्म भर रहे थे उनके अंदर ये ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे थे जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ नज़र नहीं आ रहा है। ऐसे डॉक्यूमेंट होने के बाद भी ये लोग इसको जो है तो इन्होंने यहाँ पर क्या लिखा आप देख सकते हैं, पात्र लिखा और इसका एक्सेप्ट किया फॉर्म और जो है तो इसको चिट दे दी। और उसके बाद जो है तो दूसरा डॉक्यूमेंट ये है मेरे पास, इसके अंदर इन्होंने जो है तो सपोर्टिंग का इलेक्शन कार्ड नहीं लगाया और जो है तो गवर्नमेंट ऑफिस का एड्रेस प्रूफ इन लोग ने यूज़ किया, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिडको। यानी कि ये लोग गवर्नमेंट के ऑफिस पर भी इलेक्शन कार्ड बना रहे हैं और जो है तो जो दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आ रहे हैं और इधर देख सकते हैं आप पात्र बोल के, और जो है तो शादी का कार्ड जो कि गवर्नमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट नहीं माना जाता, गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ जो है तो मैरिज सर्टिफिकेट सबूत माना जाता है। इसको छोड़कर ये लोग इनके ऐसे डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो है तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो आज सत्ता में है उनके लोगों का काम कर रहे हैं। और जो अपोजिशन के लोग, अभी एक बच्चा आया था वो 3 दिन से चक्कर मार रहा, उसे वो वापस भेज रहे, उसका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और ऐसे यहाँ पे मैंने 1,500 से 2,000 फॉर्म खुद देखे और जो है तो मुझे ऐसी इत्तला है कि यहाँ पर 7,000 फॉर्म है, क्योंकि कुछ बैग में भी रखे हैं, अलमारियों में रखे हैं, ड्रॉर में रखे हैं, वो नहीं चेक किए। लेकिन 1 से 1,500 फॉर्म हमने ऐसे देखे जिनके अंदर डॉक्यूमेंट नहीं होने के बाद भी इन लोग ने उसके चिट्स दिए और जो है तो उसके अंदर एड्रेस प्रूफ नहीं होने के बाद भी ये लोग खुद ही जो है तो उसको जो मन में आ रहा, जो एड्रेस में कम पड़े उस एड्रेस में डाल रहे हैं। उसके भी 3 बातियाँ उधर हैं। यहाँ पर कुछ एक राजनीतिक पार्टी के 7,000 फॉर्म गैर कानूनी तौर पर सबमिट किए गए और उसकी स्क्रूटनी का काम चल रहा है। मैंने इनसे साफ गोई से बात की कि भाई ये फॉर्म की डेट तो ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा फिर भी आप यहाँ पर ये स्क्रूटनी का काम कर रहे हैं। और बड़ी बात तो ये है, स्क्रूटनी के साथ साथ जो एक्नॉलेजमेंट दी जाती है, जो कि ऑन द स्पॉट दी जाती है अप्लीकांट को, वो काम यहाँ पर फटने का काम हो रहा था। वो जो एक्नॉलेजमेंट थी, बल्क ऑफ फॉर्म्स के एक्नॉलेजमेंट यहाँ पर फाड़े जा रहे थे और एक ड्रॉअर में रखे जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो गैर कानूनी है, ये संविधान का अपमान है। जिसकी डेट ख़त्म हो चुकी, आदर्श आचार संहिता चल रही है, उसके अंदर भी आप इस तरह का काम कर रहे हैं। मैंने उनका काम फिर हमने रोक दिया कि भाई आपके वरिष्ठों को बुलाइए, ये क्या माजरा है, उसके बाद आप ये काम को आगे बढ़ाइए। हमारे ये जो मशरक़ी हल्का असेंबली है उसके जो अध्यक्ष है प्रोफेसर सोहेल जगीर, वो यहाँ कुछ काम से आए थे। उन्होंने यहाँ आकर देखा कि फॉर्मों का गट्ठा है और पावतियाँ लिखी जा रही हैं। उस पावतियों पे कोई डेट नहीं है। आज की तारीख में फॉर्म एक्सेप्ट करने का डेट ख़त्म हो चुका है, उसके बाद भी गट्ठे पे काम चल रहा है। फिर उन्होंने नुमाइंदगी किए कि ये काम क्यों हो रहा है और ये गट्ठे से फॉर्म कैसा एक्सेप्ट किया गया। क़ानून ये है कि जब आप फॉर्म देते हैं उसी वक्त आपको रसीद देना चाहिए। तो हमको समझ के रहने का है कि हज़ारों से जो फॉर्म यहाँ आए हैं, ये किसने गट्ठा ला कर दिया, कौन सी पार्टी की मदद की जा रही है और ये गट्ठों का रसीदा क्यों फाड़े जा रहे हैं। क्या डिपार्टमेंट कोई पार्टी का ऑफिस बोल के चल रहा है। इसमें हमने थोड़ा ठिया आंदोलन किया, बैठा, पुलिस वालों के पास शिकायत दी। हमारा कहना है कि इसमें किस्म की साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है, वोटर लिस्ट में झूठे नाम देने की बात है। हमारे बच्चों ने कुछ फॉर्मों को देखा, उसमें तकरीबन फॉर्म ना उस पर एड्रेस प्रूफ है, ना उस पर कोई रिकॉर्ड है, फिर भी वो फॉर्म पात्र हो चुके हैं। आमतौर पर सिस्टम ऐसा होता है कि फ़ोटो पेस्ट की जाती है। डिपार्टमेंट इतना मेहरबान है कि स्टेपर की और फ़ोटो को भी पात्र कर देगा। डिपार्टमेंट इतना मेहरबान है कि मैरिज सर्टिफिकेट के बजाय शादी का छपा हुआ दावतनामा शादी का प्रूफ समझ रहा है। इन सब बातों के लिए MIM के तमाम साथी आए थे। वो डिप्टी कलेक्टर साहब जो उसके रिटर्निंग ऑफिसर है, वो मोहतरमा सामने नहीं आ रही थी। हम चाह रहे थे ये शिकायत जो सक्षम अधिकारी है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके सामने जाए, इसलिए हम थोड़ा ठिया आंदोलन किए। देखो, फॉर्मों पे जो पते हैं ना, वो पते कोई रातू के, उस्मानाबाद के, इधर-उधर के हैं। अब हमारे जहन में जो शक आता है वो ये आता है कि पार्लिमानी इंतखाबात
किसी जगह 18 तारीख को है, किसी जगह 11 तारीख को है, किसी जगह 23 तारीख को है, किसी जगह 29 तारीख को है। कहीं ये एक साजिश के तहत कई हज़ार वोटरों को यहाँ से वहाँ मोबाइज करने का प्रोसेस तो नहीं है। अब तक आपने शिकायत सुनी थी ईवीएम की, अब हम ये शिकायत आपके सामने कर रहे हैं कि कोई पार्टी के लोग वो शख्सियत जिनको पुलिस ने, डिपार्टमेंट ने ओपन करना चाहिए, बोकस यादी बना गए, और वो भी ऐसी गलत डॉक्यूमेंट के आधार पर, वो भी ऐसी कि तारीख जाने के बाद, वो भी ऐसी कि ऑफिस में बैठ कर 2-2 हज़ार फॉर्म भरे जा रहे हैं। क्या डिमांड क्या है? नहीं, हमने कह दिया है, उन्होंने वादा भी किया है, वो पूरे फॉर्म सीज कर दिए गए हैं, उसकी सब चौकसी होगी। ये फॉर्म दाखिल करने वाला कौन है, पावती कौन सा नीचे का आदमी बना रहा था, किस ऑफिसर की सरपरस्ती हासिल है, कौन सी सियासी पार्टी के नेता उनकी सरपरस्ती में खड़े हैं, ये सब बातें सामने आ जाएंगी। रिटर्निंग ऑफिसर ने हमसे वादा किया है, हमने पुलिस के पास भी ज़बानी तोंडी तकरार दी है कि दिस ए केस ऑफ चीटिंग, कॉन्स्पिरेसी, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। देखते हैं पुलिस क्या करती है। MIM कडून आमच्याकडे तक्रार आली आहे की फॉर्म नंबर 6 जे आहेत ते बल्कमध्ये घेतले जात आहेत आणि चुकीचे डॉक्युमेंट्स असताना सुद्धा ते पात्र केले जात आहेत। याच्यामध्ये त्यांनी काही उदाहरणं आम्हाला दाखवले, पण आता बराच मोठा गठ्ठा माझ्यासमोर आहे। आम्ही खास नायब तहसीलदारांच्या मार्फत किंवा पर्सनली काही रँडमली आम्ही स्वतः पण चेक करू, आणि जर तसं काही आढळलं दोषी, तर जे दोषी असतील त्यांच्यावर पूर्ण कार्यवाही होणारच आहे। आणि जर जे पात्र फॉर्म असणार नाही ते लगेच रद्द केले जातील। यामध्ये त्यांनी एका विशेष पार्टीचं नाव पण घेतलं। हो, त्यांनी सांगितलं आहे की एका विशिष्ट धर्माचेच लोक त्याच्यामध्ये दिसत आहेत म्हणून, ते पण खात्री करून घेतली जाईल नेमकं काय झालं आहे ते। याच्यात काही अधिकारी यांचा पण तपास होणार का? बघू, आता अगोदर तर फॉर्म तपासून घेऊ, नेमकं कोणत्या लेवलवरून आले आहेत, कुणाकडून आले आहेत ते बघू, आणि जे कोणी दोषी असतील त्या सगळ्यांवरच कारवाई होईल। 25 तारखेपर्यंत आपण फॉर्म्स घेऊ शकत आहोत, फॉर्म नंबर 6। फक्त ते बल्कमध्ये नाही घेतले पाहिजे, हा त्यांचा मुद्दा बरोबरच होता। ते बल्कमध्ये घेतले गेलेत किंवा नेमकं काय झालं ते आम्ही चेक करतो। अंजली धानोरकर, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी, 109। आज तहसील ऑफिस में MIM के नेता श्री गफ़ार कादरी कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आए थे। उनका एलिगेशन है कि यहाँ पे कुछ फॉर्म गठ्ठे से लिए गए हैं, वो फॉर्म विशिष्ट राजकीय पक्ष से संबंधित है, और यहाँ ये फॉर्म में कुछ बड़ा गफला हो रहा है, ऐसी उनकी तकरार है। मैंने उनसे ये बारे में बातचीत की और उनको कहा कि आपके ये प्रोसेस के बारे में जो कुछ एलिगेशंस है आप लिख ही दीजिए, आपकी तकरार दीजिए, आपकी तकरार पर कार्रवाई की जाएंगी। अब ये जो फॉर्म आए वाले हैं, यह फॉर्म सही तरीके से तहसील ऑफिस में इन्वर्ट हुए क्या, या फिर गलत तरीके से इन्वर्ट हुए वाले हैं, इसकी पूरी छानबीन की जाएगी। अगर वह सही तरीके से दाखिल नहीं हुए हैं तो उसके लिए जो कोई दोषी व्यक्ति है उन पर कार्रवाई की जाएंगी। नहीं, जब तक मुझे रिकॉर्ड बताया नहीं जाएगा कि यह फॉर्म इंडिविजुअल आए हैं या बल्क में आए हैं, तब तक मैं इसके बारे में कुछ डिसीजन नहीं ले पाऊँगा। उसके लिए मुझे ऑफिस के पूरे कागजात देखना पड़ेंगे, उनकी चौकसी करना पड़ेंगे, और बाद में इसका डिसीजन होगा। आपके कुछ अधिकारियों पर मिलीभगत का भी आरोप लगाया गया है एक विशिष्ट पार्टी के साथ, उसकी भी छानबीन की जाएगी। प्रशासन पारदर्शक स्वरूप से काम कर रहा है, किसी भी राजकीय पार्टी से इसका संबंध है क्या, ये हम छानबीन करके देखेंगे, और उसमें कुछ लोग हमारे ऑफिस के भी दोषी रहे तो उन पर कार्रवाई की जाएंगी। सर, वोटर ID बनाने के डेट ख़त्म होने के बाद ये फॉर्म कबूल किए गए, ऐसा आरोप है। यह फॉर्म तहसील ऑफिस में कब इन्वर्ट हुए हैं यह छानबीन करने के बाद ही पता चलेगा, और मतदार यादी का काम तब तक चलता है जब तक अपने इलेक्शन के नॉमिनेशन की डेट जो लास्ट डेट है उसके पहले 10 दिन तक हमको यह फॉर्म लेना पड़ते हैं, या फिर ऑनलाइन फॉर्म आए तो उस पर भी इलेक्शन के 10 दिन इलेक्शन का नॉमिनेशन दाखिल करने की जो आखिरी तारीख है उसके 10 दिन पहले तक जो फॉर्म आते हैं उस पर कार्रवाई करना पड़ता है। उसमें मगर कुछ फॉर्म ऐसे हैं
उसमें 60 दूर के तो डॉक्यूमेंट लगाए हुए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि मतलब जो भी गलत फॉर्म है वो पूरे रिजेक्ट होंगे। अगर ये गलत काम करने में हमारे ऑफिस के भी कुछ कर्मचारी होंगे तो उन पे भी कार्रवाई होंगी। सर आपका नाम? तहसीलदार औरंगाबाद सतीश सोनी।